नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनोद नरसिंह पे। दोस्तों, कल विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा कुछ प्रश्नों के जवाब दिए गए थे। उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। हम लोग यानी कि जो स्टाफ नर्स की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं इतने लंबे समय से, उनके द्वारा कल जो है एक पूरक प्रश्न, एक तारांकित प्रश्न जो है किया गया था माननीय सदस्यों के द्वारा। तो उस प्रश्नों के जवाब में माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने जवाब दिया है विधान परिषद में ही। और विधान परिषद में जवाब जो दिया जाता है वो आपको पता होगा कि वो बाकायदा नोट किया जाता है। तो इससे ऐसा आप सोच सकते हैं कि विधानसभा या विधान परिषद में जो जवाब दिए जाते हैं वो बाकायदा उसकी तैयारी के साथ लिखित में दिए जाते हैं। थोड़ा आगे पीछे डिले हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न का जवाब वहाँ पे दिया जाता है वो लगभग जब तक कि वो बात का कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक वहाँ पे किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाता है। तो हम आपको वो वीडियो सबसे पहले दिखाते हैं, जिस वीडियो में जब विधान परिषद का हमने एक वीडियो निकाला है और उस वीडियो में क्या प्रश्न था और क्या मंत्री जी का बयान था, एक बार आप सुन लीजिए। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि कितने पदों पे विज्ञापन आने की बात मंत्री जी के द्वारा कहा गया है और कब तक आने की संभावना है। हालांकि टीसीएस को शायद बीटीएससी के द्वारा मेल कर दिया गया है, जैसा कि बीटीएससी के जो हेल्पलाइन नंबर हैं उनके ऊपर भी बात किया गया। तो उनके ऊपर जब हमने फ़ोन किया था, उनसे बात हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि टीसीएस को स्टाफ नर्स के लिए और ट्यूटर के लिए, दोनों के लिए जो विज्ञापन के लिए जो सर्वर बनाया जाता है वो सर्वर अभी ट्रायल में है शायद, और हो सकता है कि बहुत ही जल्द सर्वर का जब टेस्ट हो जाएगा तो वो सर्वर जो है आप लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। उससे पहले विज्ञापन की जो प्रक्रिया है, विज्ञापन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीटीएससी से रिलेटेड जो अभी बहाली आने वाली है, एक लंबी प्रक्रिया है, इससे जुड़े हुए हर एक जानकारी आपको समय पे दी जाएगी, सबसे पहले दी जाएगी और सबसे सटीक दी जाएगी। बाकी नर्सिंग से जुड़े हुए जितने सारे जानकारियाँ आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी आपका सहयोग मिलता रहे। तो एक वीडियो को पहले आप देख लीजिए। सबको मिल गया है जी, मगर विश्वास करके बैठना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी बोले हैं कि बहुत जल्द ही हम जो है से बहाली करके, और नर्स का मेरा मांग था कि समय सीमा तो दिए नहीं है कि कितने दिनों में जो है वैकेंसी करके जो दिए हैं कि हम बहाल करेंगे। और कभी जगह जहाँ पर कमी है 487 जगह पर जहाँ पे एक नर्स है और मेडिकल ऑफिसर की भी कमी है, कहीं पर नहीं है, तो उसके लिए समय सीमा नहीं बताए हैं। बस मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन को और राज्य की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि अभी विगत 1 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग से जो अधियाचना बीटीएससी को भेजी गई थी उसमें 17,000 से अधिक पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है महोदय। और ये नर्सेज के भी जो नियुक्ति होने हैं उनकी भी अधियाचना बीटीएससी को भेज दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बीटीएससी से बहुत शीघ्र जिस प्रकार से 17,000 नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हो गया है, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, इन पदों के लिए भी विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा। सर्विस कुमार, यहाँ माननीय मंत्री सर्विस कुमार जी, मेरा इसमें एक पूरक है कि लगातार हम लोग देखते हैं जब प्रश्न करते हैं तो जवाब आता है कि नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 17,000 नियुक्तियों के लिए भेजी गई। नियुक्ति की एक जरूरत है, एक प्रक्रिया है। जो नहीं सरकार कैलेंडर बनाती है रिक्रूटमेंट का, अपॉइंटमेंट का, अचानक तो 8,000 की जरूरत आई नहीं। अचानक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अभी माननीय सदस्य सदानंद राय जी का प्रश्न था, देख रहा था। ये अचानक वैकेंसी कोई नहीं आता कहीं, चाहे विद्यालय हो चाहे अस्पताल हो। सरकार का यह परमानेंट नेचर का काम है। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है, सरकार वैकेंसी का एक कैलेंडर क्यों नहीं बनाती है कि हर साल जो सीटें खाली हो या जो सरकार के पास उपलब्ध फंड हो, रेगुलर वैकेंसी आए, रेगुलर पदों को भरा जाए। बाकी तो जवाब आ गया है। सदैव प्रयत्नशील रहता है कि जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चले। मैंने 17,000 अधियाचना भेजने की बात नहीं की, 17,000 पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित हो गया है। उसके अतिरिक्त ये अधियाचना जो भेजा गया वो 17,000 के बाद का ही अधियाचना है। और बीटीएससी महोदय एक स्वायत्त संस्था है, माननीय सदस्य जानते हैं। बीटीएससी को हम बाध्य नहीं कर सकते कि टाइम बाउंड 20 दिन में, 1 महीना में आप काम करिए। फिर भी जो विभाग की तरफ से सतत प्रयास और आग्रह करने का काम है वह विभाग की तरफ से होता रहता है। तभी तो ये बीटीएससी के माध्यम से ही 17,000 विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं, जिनकी नियुक्ति अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और एएनएम और जीएनएम ये दोनों बहुत ही महत्व के लोग होते हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अनुशंसा भेजा जा चुका है। और ऐसे में बताना चाहता हूं, बातचीत के क्रम में कल मैंने इसका रिव्यू किया था और मुझे जो बीटीएससी से जानकारी मिली है कि ये जीएनएम के नियुक्ति संबंधी विज्ञापन का काम अगले 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा और एएनएम का उसके बाद वो लोग करेंगे। एक बहुत है, मैं
मैं एक आग्रह जो मैं कर रहा हूं कि सरकार के प्रत्येक विभाग में माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, हर साल नौकरी की वैकेंसी आनी चाहिए। ये इस पर कई बार मैं सदन में इस सवाल को पहले भी लाया। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दूसरी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रत्येक वर्ष नियुक्ति का कैलेंडर आना चाहिए। यह विषय में सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री घोषणा है कि नहीं, ये उसमें करने का जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूं। महोदय, मैंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि पिछले 5 वर्षों में ये 10 लाख नियुक्तियां बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से की गई, उसमें स्वास्थ्य विभाग से भी किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने बार-बार राज्य के लोगों को आश्वस्त किया है कि इस साल के अंत तक हम 12 लाख मतलब 2 लाख और नियुक्तियां करेंगे। तो जैसे स्वास्थ्य विभाग में अभी करीब 40,000 नियुक्तियां होंगी, ऐसे और विभागों की भी होगी। तो ये सभी नियुक्तियां इस वर्ष हो जाएंगी और 2 लाख और नियुक्ति होगी। तो ये सतत प्रक्रिया, तब तक फिर लोग रिटायर करेंगे, फिर पद खाली होगा, फिर आगे नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। तो ये सतत रूप से चलता रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपने सुना होगा एक सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नर्सेस की जो बहाली है वो कब आएगी और कितनी संख्या में आएगी, कब तक पूरी कर ली जाएगी। तो माननीय मंत्री जी का बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि विज्ञापन की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रियाधीन है और जल्द ही बीटीएससी के द्वारा जो बाकी बचे पद हैं, अब हमको लगता है कि सिर्फ स्टाफ नर्स और ट्यूटर ही एक ऐसा पद है जिसका कि विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। बाकी सारे विज्ञापन आपने देख लिया होगा, ठीक है। बाकायदा बीटीएससी के द्वारा इतना त्वरित रूप से कार्रवाई किया जा रहा है वैकेंसी को लेकर कि अभी ही संभावित तिथि जो एग्ज़ाम के लिए है वो ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। जिसका विज्ञापन बीटीएससी के द्वारा जारी हो गया है उसका एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने के लिए मिल गया होगा। अब दूसरे सदस्य के द्वारा, जो कि दरभंगा के हैं, शायद एमएलसी हैं, उनके द्वारा, सर्वेश कुमार जी उनका नाम है, उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें एक बात का नोटिस किए होंगे, उनके द्वारा विज्ञापन के साथ साथ एक परीक्षा कैलेंडर के ऊपर भी उन्होंने बात कही है। तो परीक्षा कैलेंडर, आपको पता होगा कि हर एक विभाग का नियम का, हर एक विभाग का जो नियमित बहाली होती है उसका एक कैलेंडर जारी करने के लिए उन्होंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया। लेकिन मंत्री जी का संतोषजनक जवाब यहाँ पे आप नहीं कह सकते, खास करके परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। हर एक विभाग में कितनी पदें खाली है, कितने दिनों में भरे जाएंगे, ऐसा सबके पास डेटा होता है। लेकिन बिहार में क्या है कि परीक्षा कैलेंडर के ऊपर कोई बात नहीं होती है। परीक्षा कैलेंडर के अलावे जब भी मन, उनका यही कहना कि जब भी हमें आवश्यकता होती है तो ये सतत प्रक्रिया जो है चलती रहती है। सालाना रूप से इसमें कैलेंडर की बात उन्होंने साफ अब मना कर दिया, या फिर आप समझिए कि टाल मटोल करके उन्होंने सवाल को टाल दिया। जबकि उन्होंने 2 बार इस बात को कहा था कि एक परीक्षा कैलेंडर जो है हर एक विभाग अपना अपना जारी कर दे कि हम इस समय में स्टाफ नर्स की बहाली लेंगे, इस समय में हम डॉक्टर की बहाली लेंगे, इस समय में हम पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली लेंगे। लेकिन ये जो प्रश्न है वो मंगल पांडे के द्वारा एक सतत प्रक्रिया के अधीन के तहत उन्होंने बात को टाल दिया, ठीक है। तो बीटीएससी के द्वारा शायद जल्द ही, क्योंकि एक मेल भी किया गया था, तो उस मेल के जवाब में भी उन्होंने कहा था कि आप बीटीएससी की ऑफिशियल साइट को चेक करते रहें और चेक करने के उपरांत ही आपको कभी भी विज्ञापन जो है स्टाफ नर्स के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पद की बात करें तो पद जो है कुल 7,903 पदों की जो अधियाचना है वो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से बीटीएससी को भेजा गया है। तो आप कंफर्म हो गया कि जो रिक्ति है वो है 7,903। नियमावली की बात करें तो नियमावली में जो सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे उस रूल्स के हिसाब से डिवीज़न होगा उनका कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए सीटें अलग की जाएगी, ओबीसी के लिए यानी कि BC1 BC2 के लिए सीटें अलग होगी, SC ST के लिए अलग होगी। उसके बाद आपको पता होगा जो विकलांग कोटे के होते हैं उसका सीट अलग होगा। उसके बाद फ्रीडम फाइटर के जो नाती पोते हैं, उसके बाद ट्रांसजेंडर वगैरह के जो परसेंटेज डिसाइड होते हैं वो सीटें डिवाइड हो करके फिर आपको उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। विज्ञापन में एक बात ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो कट ऑफ डेट होता है वो कट ऑफ डेट स्टाफ नर्स के लिए क्या रहता है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे बैच हैं जिसमें से आप बीएससी की बात करें, बीएससी के कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज किए थे कि सर अभी तक हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, ठीक है। शायद आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के थे बच्चे। बाकी 3rd ईयर जो जीएनएम है उनको भी अभी तक शायद रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति यानी सॉफ्ट कॉपी तो उनके पास है, मूल प्रति नहीं आया है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें हैं, तो इसको हमको लगता है ध्यान देने की आवश्यकता है जब तक उनके पास नहीं आएगा, या फिर एक कट ऑफ डेट जो है डिसाइड होगा तो वो किस प्रकार से होगा ये आपको विज्ञापन में देखने को मिलेगा। बाकी कुछ बच्चे, क्या बहुत सारे बच्चे जो मध्य प्रदेश के हैं जिनको रजिस्ट्रेशन तो मिल गया है और वहाँ पे अब एनओसी की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उनका ट्रांसफ़र अभी होने में डिले होगा। आई थिंक 1-2 महीना 3 महीना तो ज़रूर डिले होगा। तो अब वो बच्चे इस ताक में हैं कि बीटीएससी की तरफ से या मंगल पांडे के द्वारा एक ऐसा प्रयास किया जाए कि जो बाहर के बच्चे हैं, जो जिनके पास जो रहने वाले बिहार के हैं
मध्य प्रदेश का या फिर झारखंड का या फिर छत्तीसगढ़ के, वहाँ का रजिस्ट्रेशन उनके पास ऑलरेडी है। लेकिन बिहार में जो फॉर्म आएगा, जो विज्ञापन आएगा, तो उसमें भरने के लिए उनको अनुमति प्रदान कर दे। अब जब डीबी की समय आएगी तो डीबी के समय जो है बिहार का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये तो आपको भी पता है। और विज्ञापन आपका जो नियमावली है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इतनी रियायत जो है बच्चों को दी जाए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको बीएनआरसी की जो कॉपी है, रजिस्ट्रेशन है, वो हम जरूर दिखा देंगे। अगर नहीं दिखा पाते हैं तो हमारा जो अभ्यर्थी का जो दावा है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे फ़ायदेमंद हो जाएंगे। अगर ये बात अगर सरकार के द्वारा या बीटीएससी के द्वारा मान ली जाती है तो बहुत सारे बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। तो हालांकि एक प्रयास तो है और प्रयास में हम देखते हैं, अगर कहीं से कुछ मदद मिल जाए तो ज़रूर इस काम को करने में बात किया जाएगा। बाकी अब संभव है, अब ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी जो है बहुत ही जल्द आपको विज्ञापन स्टाफ नर्स को देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से आप विज्ञापन पैरामेडिकल्स का आपने देखा होगा, डॉक्टर्स का देखा होगा, तो एक संभावित परीक्षा तिथि आपने देखा होगा। तो मान के चलिए कि मई तक का जो कैलेंडर है एग्ज़ाम का वो ऑलरेडी जारी हो चुका है। अगर स्टाफ नर्स का विज्ञापन अभी आता है मार्च के लास्ट में, तो मान के चलिए आपका एग्ज़ाम जो है स्टाफ नर्स का वो अगस्त के फर्स्ट वीक या अगस्त के महीने में हमको लगता है कि अनाउंस हो जाएगा। तो अगस्त तक का समय जो है एक काफ़ी मान लीजिए कि पर्याप्त समय है उनके लिए जिनका कि रजिस्ट्रेशन अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि आपने एनम का अभी जो रिवाइज्ड एनम का नियमावली आया है, तो एनम के नियमावली में वो लिखा हुआ है कि आप काउंसलिंग के समय बिहार का रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। जब एनम के लिए ये नियम है तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा मंत्री जी को या फिर आयोग को, जिससे कि बच्चों का भला हो जाए। बाकी तो जो कंपटीशन है वो तो देना ही है, लेकिन जो क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सा अगर बदलाव संभव है तो उसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। हमने आपको जो भी अभी जानकारी दिया है वो ऑलरेडी आपने देखा होगा, आपके ग्रुप में आया होगा। लेकिन जो विज्ञापन की तिथि है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी वीडियो के लिए, बाकी किसी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों के पास इसका जो लाभ है वो मिल सके। बाकी जैसा भी होगा, जो भी जानकारी हमारे पास पहुँचेगा वो हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।